हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड मैथ से चैप्टर 7 करेंगे, जिसका नाम है रानी का उपहार। चलिए शुरू करते हैं। एक बार जगदीप नाम का राजा अपनी रानी के लिए नक्काशी वाला बहुत सुंदर पलंग बनवाना चाहता था। उसने अपने नगर का सबसे अच्छा बढ़ई बुलवाया। ठीक है, बढ़ई हम उसको कहते हैं जो लकड़ी का काम करता है। तो देखिए, राजा बढ़ई से कह रहा है, क्या कह रहा है, मैं चाहता हूं कि पलंग 10 बालिश्त लंबा हो। जी महाराज। ठीक है, तो बढ़ई हाँ भर देता है। तो देखिए, बढ़ई बनाता है। बढ़ई ने जो है अपने हिसाब से 10 बलिश्त गिन के बना दिया। बढ़ई ने पलंग बनाना शुरू किया। फिर जब पलंग बन गया तो राजा ने अपनी रानी को वो पलंग गिफ्ट किया, पर मैं पलंग पर पूरी तरह नहीं आ पा रही हूँ। तो जब रानी पलंग पर लेटी तो देखिए, उनके पाँव तो बाहर हैं, वो पूरी तरह से पलंग पर नहीं आई। तो 1 2 3 8, यह केवल 8 बलिष्ठ लंबा है। तो राजा कहते हैं, राजा ने उन्हें अपने बलिष्ठ, हम बोलते हैं बच्चों, जो हमारी सबसे छोटी उंगली से अंगूठे तक जितना नाप होता है उसको हम बलिष्ठ बोलते हैं। तो राजा ने जब इसे अपने बलिष्ठ से नापा तो वो कितना बलिष्ठ आया, 8 बलिष्ठ ही था। ठीक है, लेकिन बच्चा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखिए, बच्चा उसे अपने हाथ से नापता है तो 1 2 3 14, यह पलंग 14 बलिष्ठ लंबा है। राजा फिर सोच में पड़ जाता है कि जब मैंने अपने हाथ से मापा तो 8 बलिष्ठ आया, बच्चे के हाथ से 14 बलिष्ठ क्यों आया, क्योंकि बच्चे का हाथ छोटा होता है। ठीक है, राजा के साथ साथ अन्य लोग भी असमंजस में थे। इस समस्या का हल मेरे पास है। मंत्री कहता है समस्या का हल मेरे पास है। तो बताइए कि मंत्री के पास इस समस्या का क्या हल हो सकता है। तो क्या हल हो सकता है, तो मंत्री ने कहा कि जो है बेड को, पलंग को मत नापिए, किसको मापो, रानी को नापो, कि रानी जो है कितने बलिष्ठ लंबी है। ठीक है, आगे है बच्चों, आओ चर्चा करें। नीचे दी गई वस्तुओं को अपनी पाठ्य पुस्तक से मापिए। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, जो आपकी बुक है, उससे आपको मापना है। वस्तु जैसे आपको मेज को मापना है, पहले अपनी बुक से मापेंगे, फिर उसकी अनुमानित लंबाई लिखेंगे। अनुमानित जो आपने अनुमान लगाई है, जो आपने बुक से जो मेज को मापा है, तो वो उसकी क्या लंबाई आई, जैसे मान लीजिए लंबाई आई 6 या 7, और वास्तविक लंबाई फिर उसको फीते से मापेंगे और फीते से उसकी कितनी आई, मान लीजिए 9 या 10। तो इस तरह लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड, फिर आप ब्लैक बोर्ड को मापेंगे और पहले उसकी अनुमानित यानी कि अनुमान लगाई हुई लंबाई लिखेंगे, फिर वास्तविक लंबाई लिखेंगे। इसी तरह खिड़की को नापेंगे। ठीक है, पहले अनुमानित लंबाई लिखेंगे और फिर वास्तविक लंबाई लिखेंगे। आगे है बच्चों, कविता घर से स्कूल जा रही है, उसे देर हो रही है, उसे जल्दी स्कूल पहुंचने के लिए कौन से रास्ते से जाना चाहिए। नीचे दिए गए चित्र में आपको चिन्हित करना है। तो ये है कविता। तो देखिए किस रास्ते से जाएगी, बहुत से रास्ते दिखाए गए हैं। तो वो स्कूल जल्दी पहुंचेगी जब वो इस रास्ते से जाएगी, तो यहाँ से वो स्कूल जल्दी पहुंचेगी। आगे है बच्चों, आओ करें, कैसे खे तक पहुंचने के लिए सबसे लंबा रास्ता चुनिए। देखिए, रास्ता बताया गया है कैसे खे तक। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता कैसे खे तक पहुंचने का ये है। तीनों में से सबसे लंबा रास्ता आपको बताना है। तो जो सबसे लंबा रास्ता होगा तीनों में से, वो ये होगा कै। देखिए, पहले यहाँ से इसमें घुमावदार है, काफ़ी मोड़ के बाद जाना पड़ रहा है, इसलिए ये रास्ता जो है सबसे लंबा होगा। आगे है, ऊपर दी गई आकृति में लाल बिंदु से दूसरे लाल बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता बताइए। तो सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, सीधा हम यहाँ से यहाँ तक लगा दें तो ये सबसे छोटा रास्ता होगा। ठीक है, आगे है बच्चों, कितने ब्लॉक्स। तो देखिए, मैं ब्लॉक्स की सहायता से अपने खिलौनों की लंबाई पता करती हूँ, ये बच्ची कह रही है। अब देखिए, जिराफ डैश ब्लॉक लंबा है। अब जिराफ यहाँ पे है, कितने ब्लॉक लंबा है जिराफ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जिराफ है 9 ब्लॉक्स लंबा। डैश 7 ब्लॉक लंबा है। अब 7 ब्लॉक लंबा कौन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये कैमल, ऊंट। ऊंट जो है 7 ब्लॉक्स लंबा है। बंदर डैश ब्लॉक लंबा है। अब बंदर कितनी ब्लॉक लंबा है, देखिए 1 2, 2 ब्लॉक्स लंबा है। उसके बाद है डैश 6 ब्लॉक लंबा है। अब 6 ब्लॉक लंबा कौन है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि हाथी। हाथी जो है 6 ब्लॉक्स लंबा है।
आगे है बच्चों आओ करें। आपका हाथ कितना लंबा है? अपना हाथ ट्रेस कीजिए और रेखाओं की संख्या गिनिए। आपको यहाँ पे अपना हाथ ट्रेस करना है और उस पर जो है रेखाओं की संख्या गिननी है। आगे है बच्चों परियोजना कार्य। नीचे दी गई वस्तुओं की लंबाई अपनी पसंद की वस्तु जैसे कि रबड़, ब्लॉक्स, पेंसिल इत्यादि से आपको उसे मापना है और जो मापन आता है माप के वो आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। जैसे कि घर की दीवार को मापेंगे, पलंग की लंबाई मापेंगे और दरवाजे की लंबाई को आपको रबड़ से या ब्लॉक से या पेंसिल से मापना है और फिर जो भी लंबाई होगी उसको नोटबुक में लिखना है। आगे है बच्चों कद्दू जी की चौपाल। चित्र को देखिए और तुलना कीजिए कि कौन सी सब्जियां दूसरी सब्जियों से हल्की है। बहुत सारी सब्जियां आपको पिक्चर में दिखाई गई हैं। तो देखिए अब ये कौन है? ये है हरी मिर्च। हरी मिर्च क्या कह रही है? मैं बताऊं, मैं तो सबसे क्या हूँ? हल्की। हरी मिर्च तो सबसे हल्की है। आगे ये कौन कह रहा है? देखिए मैं तो गाजर से भारी हूँ। लौकी कह रहा है कि मैं लौकी कह रही है कि मैं गाजर से भारी हूँ। मैं लौकी से भी भारी हूँ। ये कौन कह रहा है? कद्दू। मैं गोभी से हल्की हूँ। कौन कह रही है? शिमला मिर्च। मैं कद्दू से, अब देखिए कद्दू से भारी क्या है? ये मैं कद्दू से भारी हूँ। कौन है ये? तरबूज। आपके विचार में कद्दू और तरबूज में से कौन भारी है? भाई मेरे विचार में तो तरबूज ही भारी होगा। ठीक है। आगे है बच्चों रिक्त स्थान भरिए। खरबूजा जो है गाजर से भारी है। दूसरा आपसे पूछा है मिर्च डैश से हल्की है। तो मिर्च जो है किस से हल्की है? मिर्च तो सभी से हल्की है। मिर्च आलू से भी हल्की है, लौकी से भी हल्की है। किसी भी एक सब्जी का आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं शिमला मिर्च। मिर्च जो है शिमला मिर्च से हल्की है। ठीक है। डैश डैश से भारी है। तो जो है कद्दू जो है डैश डैश से भारी है। लौकी, लौकी जो है गाजर से भारी है। डैश डैश से हल्की है। कौन? शिमला मिर्च। जो शिमला मिर्च है वो किससे हल्की है? गोभी से। ठीक है। आगे पूछा गया है मैं सबसे हल्की हूँ। सबसे हल्की कौन है भाई? हरी मिर्च। और सबसे भारी कौन है? तरबूज। सबसे भारी है। ठीक है। आगे है बच्चों आओ चर्चा करें। आओ करें। अपने आसपास की कुछ वस्तुएं आपको इकट्ठी करनी है और उनमें से सबसे भारी और सबसे हल्की वस्तुओं आपको छांट के अलग अलग करनी है और फिर उन वस्तुओं को उनके भार के बढ़ते क्रम में आपको लगाना है। आपने कैसे जाना कि कौन हल्का है या भारी? अब आपको ये भी बताना है कि आपने कैसे पता किया कि कौन सी वस्तु हल्की है या भारी। ठीक है। अपना तराजू बनाइए। दिए गए चित्र के अनुसार 2 पेपर, कप, धागा और छड़ी हैंगर की सहायता से एक तराजू बनाइए। अब किन्हीं 2 वस्तुओं जैसे रबड़, गेंद, मोती, पेंसिल, रंग इत्यादि की तुलना कर बताइए कि कौन भारी है। यहाँ पे देखिए इन्होंने ये तराजू बना लिया है। ठीक है। आगे है बच्चों आओ करें। सबसे भारी वस्तु पर आपको गोला लगाना है। तो सबसे भारी वस्तु एक तो बैग हो जाएगा, एक बाल्टी हो जाएगी। ठीक है। आगे देखिए सबसे हल्की वस्तु पर गोला लगाइए। तो यहाँ पे हल्की वस्तु रबड़ है और यहाँ पे ये गुब्बारा। आगे है बच्चों कौन सी सब्जी या फल वाला पलड़ा नीचे जाएगा? उस पर सही का चिन्ह आपको लगाना है। हल्के के लिए है और भारी के लिए भय लिखना है। देखिए जहाँ पे ये लिख रखा है ये आपका भारी है, भ लिख दिया। तो आलू हल्का है, ह लिख दिया। अब इन दोनों में से ख में बताइए। तो ये जो है हल्का होगा और ये आपका भारी होगा। ठीक है। और जो भारी है उस पर टिक लगा देना है। ठीक है। आगे है ये आपका भारी होगा और ये आपका हल्का होगा। ये आपका भारी होगा और ये हल्का होगा। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे है आओ करें। समान आकार के कागज के 2 थैले लें। एक थैले में रेत, दूसरे में सूखी पत्तियां भरिए। इसमें रेत भरा हुआ है, इसमें सूखी पत्तियां हैं। चर्चा कीजिए कौन सा थैला भारी है? तो जो रेत वाला थैला है बच्चों वो भारी होगा। चित्र को देखिए और पता कीजिए कि ये सभी किस प्रकार विभिन्न वस्तुओं को तोल रहे हैं। देखिए ये सिलेंडर को तोल रही हैं, ये भी दाल को तोल रहा है, ये मिठाइयाँ तोल रही हैं और ये भी कुछ ऊन या कपास वगैरह को तोल रहे हैं। ठीक है। ऐसे तराजू पर सही का चिन्ह लगाइए जिसे आपने पहले से देखा है। तो ये तराजू आपने कई बार देखा होगा।
ठीक है, और ये भी देखा होगा, और जौन जौन से तराजू देखे हैं आपने उस पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे। आगे है बच्चों बगीचे में फल। तरबूज और आम झूले पर झूलना चाहते हैं। तरबूज झूले की एक ओर बैठ जाता है, जिस कारण झूला ऊपर नहीं उठ पाता क्योंकि तरबूज भारी होता है। उसके मित्र आम झूले के दूसरी ओर बैठ जाते हैं। तरबूज को कितने आमों से संतुलित किया जा सकता है? चित्र देखकर बताइए। देखिए ये तरबूज यहाँ पे है और यहाँ पे कितने आम हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 आम से एक तरबूज को संतुलित किया जा सकता है। आगे है, अगर एक नारियल का वजन इन्होंने कहा है 2 आम के बराबर हो, एक नारियल का वजन 2 आम के बराबर बताया गया है, तो तरबूज को कितने नारियल से संतुलित किया जा सकता है? तो 2 या 3 नारियल से संतुलित किया जा सकता है। आगे है बच्चों, अपने कुछ मित्रों या परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए जिन्हें आप सोचते हैं कि उनका वजन आपके वजन के बराबर है। तो आपके परिवार के जिन सदस्यों का वजन आपके वजन के बराबर है, आप यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे। आपके वजन से जिनका अधिक वजन है उनका नाम लिखेंगे, और जिनका वजन आपसे कम है, आपके वजन से कम है, उनका नाम लिखेंगे। फिर है बच्चों, ऐसे स्थानों का पता लगाइए जहाँ पर आप अपना वजन तोल सकते हैं। वजन ज्ञात कीजिए। तो कई जगह पे वजन तोला जाता है, आपके स्कूलों में भी जो है वजन का माप किया जाता है। ठीक है, राशन की दुकान पर भी वजन का माप किया जाता है। आगे है बच्चों, आओ नींबू पानी बनाए। रघु और उसके मित्रों ने रघु की दादी के लिए नींबू पानी बनाया। उन्होंने 1 गिलास नींबू पानी के लिए नीचे दी गई वस्तुओं का उपयोग किया। उन्होंने पानी लिया, 1 गिलास चीनी ली, 1 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच और नमक चुटकी भर। रघु अपने लिए और अपने 2 मित्रों के लिए नींबू पानी बनाना चाहता है, यानी कि रघु को 3 गिलास नींबू पानी और बनाना है। तो 3 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए जो मात्रा लगेगी आवश्यक सामग्री की, वो आपको बतानी है। तो पानी कितने गिलास लगेगा? 3 गिलास नींबू पानी के लिए पानी लगेगा 3 गिलास, क्योंकि एक गिलास के लिए 1 गिलास पानी लगा, तो 3 के लिए, 3 बंदों के लिए कितना लगेगा? 3 गिलास। चीनी कितनी लगेगी? 3 चम्मच। नींबू का रस कितना लगेगा? अब देखिए, नींबू का रस 2 चम्मच लगा था 1 गिलास बनाने के लिए, तो 3 गिलास बनाने के लिए 6 चम्मच। और नमक 1 चुटकी भर लगा था, तो यहाँ पे 3 चुटकी नमक लगेगा। ठीक है, इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। आपके घर में कौन सा पेय पदार्थ बनाया जाता है? अपनी पसंद का पेय पदार्थ बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का पता लगाइए। जैसे आपकी पसंद का पेय पदार्थ का नाम, जो भी आपके घर में पेय पदार्थ बनाया जाता है, ठीक है, कुछ भी जूस, जो भी, उसका आप नाम लिखेंगे और उसके लिए क्या आवश्यक सामग्री चाहिए और उसके लिए क्या मात्रा होगी, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। सो दैट्स ऑल। नहीं, आगे भी है। ये है बच्चों, पता करो। रघु की बोतल 4 गिलास पानी से भर जाती है। ये रघु की बोतल है। इसमें पूछा गया है आपकी बोतल कितने गिलास पानी से भर सकती है। तो आपकी बोतल जितने गिलास पानी से भरेगी आप यहाँ पे लिखना है, चाहे 2 गिलास 3 गिलास। उसके बाद है आपके मित्र की बोतल कितने गिलास पानी से भर सकती है। फिर आपके जो मित्र की बोतल है आपको पता करके बताना है कि वो कितने गिलास पानी से भरती है। क्या आपके मित्र की बोतल बराबर या अधिक अथवा कम मात्रा में भरती है, तो आप ये पता करेंगे और यहाँ पे बताएंगे। उस मित्र का नाम लिखिए जिसकी बोतल में आपकी बोतल के बराबर पानी आता है। तो यहाँ पे आप अपने उस मित्र का नाम लिखेंगे जिसकी बोतल में आपकी बोतल के बराबर पानी आता है, और जिसमें कम पानी आता है जिसकी बोतल में, उसका नाम यहाँ लिखेंगे। जिसमें अधिक पानी आता है उसका नाम यहाँ लिखेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।